वक्त बड़ी खबर है, अंतर्राष्ट्रीय खबर है। तुर्की देश में भूकंप आया है और ऐसा भूकंप जो अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आया है। और ये जो भूकंप है वो सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देश हैं। तुर्की के आसपास के देश जैसे सीरिया, लेबनान, ईरान, ग्रीस, मिस्र, साइप्रस, जॉर्डन, इजराइल, ये वो तमाम देश जहां पर भूकंप के झटके न सिर्फ महसूस हुए बल्कि कुछ हद तक तबाही भी हुई है। और झटके तो इतने तीव्र थे कि वो यूके तक, यूनाइटेड किंगडम्स तक महसूस किए गए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से 175 लोगों की मौत की अब तक खबर है। 1000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। भूकंप में कई ऊंची ऊंची इमारतें जो जमींदोज हो गई। बीते 48 घंटे में तुर्की में अब तक करीब 100 झटके आ चुके हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई। तो 7.8 जो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई है। और ये दुनिया का नक्शा आपके सामने है। इस पे देखिए टर्की, तुर्की और उसके आसपास के जो दूसरे देश हैं जिसमें सीरिया नजर आ रहा है आपको, लेबनान नजर आ रहा है आपको, ईरान नजर आएगा, इजराइल, ये वो तमाम आसपास के देश हैं जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक कॉन्टिनेंट ही नहीं बल्कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्योंकि मिस्र तक, इजिप्ट तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और भूकंप जो अपने साथ तबाही लाया है, ये तस्वीरें देखिए। ये जो मलबा आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल ऊंची ऊंची इमारतें भूकंप के झटकों के बाद जो जमींदोज हो गई हैं। तो रात का वक्त था या फिर यूं कहा जाए कि अल सुबह 4:15 बजे का वक्त था। ऐसा वक्त जब लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं, उस वक्त ये भूकंप के झटके, और भूकंप के ऐसे झटके कि तुर्की में तो बताया जा रहा है जमीन करीब 1 मिनट तक लगातार हिलती रही। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं किसी सुपरमार्केट, किसी मॉल के भीतर की तस्वीर है जहां सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। जिस वक्त ये भूकंप आ रहा था, जमीन हिल रही थी। देखिए किस तरीके से इस सुपरमार्केट में रखा सारा सामान जो है वो हिलता हुआ नजर आ रहा है, गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच दुनिया भर में इस तुर्की में आए भूकंप के बाद प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी तुर्की में जो भूकंप आया है, जो तबाही हुई है, उस पर दुख जताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की हैं तुर्की के लोगों के साथ। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेंगलुरु में थे। वहीं पर उन्होंने टर्की में जो भूकंप आया है उसको लेकर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से संवेदनाएं जताई हैं। तुर्की के लोगों के साथ भारत इस मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दिया गया है। और देखिए इसी तरीके से जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी तरफ से भी तुर्की के लोगों के साथ सॉलिडारिटी दिखाई गई है। और इस सब के बीच अब जरा मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूं। हमारी बड़ी वॉल पर ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे किस तरीके से ये भूकंप के झटके, ये जो तस्वीरें हैं ये
सीरिया की तस्वीरें हैं। सीरिया भी एक ऐसा देश है जो सटा हुआ है तुर्की से। यहाँ पर भी झटके महसूस किए गए भूकंप के, और उसके बाद देखिए कैसे ये इमारतें जो अभी तस्वीरों में नजर आ रही हैं, देखते ही देखते ये धुएं के गुबार में तब्दील हो गई। धुआं मतलब मलबे का धुआं, ये ढह गई भरभरा कर। ये तमाम इमारतें ढहती हुई आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। तो कुछ इस हाल में ये भूकंप जो अपने साथ तबाही लेकर आया है, पूरे मिडिल ईस्ट में ये भूकंप तबाही लेकर आया है। जिस तरीके से हमने अभी दुनिया का नक्शा आपको दिखाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि एपिसेंटर जो है इस भूकंप का वो यकीनन टर्की में है। 7.8 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है, लेकिन इसका असर जो है वो मिडिल ईस्ट के कई दूसरे देशों में भी देखने के लिए मिला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।